अब हमारी दूसरी प्रॉब्लम आती है चार्ज लीकेज प्रॉब्लम। हमने अभी तक कैस्केडिंग प्रॉब्लम देखी और हमने कैस्केडिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देखा कि सोल्यूशन उसको डोमिनो से होता है। अब हमारा आता है चार्ज लीकेज। तो चार्ज लीकेज क्या होता है, ये इजी है, ये मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है एक मॉसफेट है, मॉसफेट में ये ऐसे है, ये हमारा एन है, ये हमारा पी है, यहाँ पे एक डायोड बनता है। अब अगर हमने ड्रेन को पॉजिटिव दिया और गेट बॉडी टर्मिनल को हमने, ये इसका बॉडी है, बॉडी पे वोल्टेज है 0 और गेट पे कुछ पॉजिटिव दिया, तो देखो ये पॉजिटिव चला गया इसके एन पे, एन हो गया पॉजिटिव और बॉडी है 0 पे, तो एन इज़ एट हाई पोटेंशियल एंड पी इज, बॉडी होती है ना पी की, तो पी इज़ एट लो पोटेंशियल, सो अ रिवर्स बायस डायोड इज सेटअप। और हमें पता है जब रिवर्स बायस डायोड होता है वहाँ पे एक लीकेज, रिवर्स लीकेज करंट फ्लो करती है, तो वो हो गई हमारी पहला। ठीक, तो यहाँ यही लिखा है देयरफॉर। अब तो अब आउटपुट पे कैपेसिटर लगा है, अब यहाँ से करंट फ्लो कर रही है, तो एक इफ़ करंट इज़ फ्लोइंग तो वहाँ वोल्टेज ड्रॉप भी होगा। दिस इज़ रेजिस्टर, लेट अस से दिस इज़ करंट, दिस करंट फ्लोज, तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो जाएगा उस करंट के कारण। तो अगर हमारा डिजायर्ड आउटपुट वीडीडी था, मगर जो ये लीकेज करंट फ्लो कर रही है ना, समझो वीडीडी माइनस सम वोल्टेज एक्स, तो वोल्टेज मेरा डाउन हो जाएगा। इफ़ दिस वॉज माई वीडीडी लेवल, इस वक्त मेरा जो अब चार्ज लीकेज की वजह से आउटपुट आएगा वो थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, ये हो गया पहला केस। दूसरा केस होता है सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन मेरे पिछले वीडियोज़ में पढ़ना, रिवर्स लीकेज करंट भी हमें पता है क्या होती है, ये दो चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, ये हमारा डायनामिक सीमॉस इन्वर्टर है। देखो जो यहाँ पे मैंने 1 1 2 3 एंड 4 मैंने 4 चीज़ें में मार्क की है। जो मैंने डायोड बनाई है ना, ये रिवर्स बायस डायोड्स है, तो ये 4 जो है ये सोर्सेज ऑफ ये है लीकेज सोर्सेज है। इसमें 4 लीकेज सोर्सेज होते हैं हमारे पास, तो ये एक है, तो 1 और 3 जो है दे आर ड्यू टू रिवर्स लीकेज करंट, एंड 2 एंड 4 जो है दे आर ड्यू टू सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन। बस इतना ही है, इसमें कुछ उतना नहीं है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब चार्ज शेयरिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो चार्ज शेयरिंग में क्या होता है, हमने एक नैंड गेट लिया है, वो हम ऐसे बनाते हैं, या नैंड, अब लिखो भी मत, नैंड गेट लिया है तो एक सर्किट ले लो, वो हमने ऐसे बनाया है। ठीक, यहाँ पे हमारा आउटपुट है और ये हमारा लोड कैपेसिटर CL है। ठीक है, और ये हमारी ट्रांजिस्टर्स है, ये हमारा, ये क्या है, ये हमारा पुल डाउन नेटवर्क है, PDN मेड ऑफ NMOS। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे NMOSes बनाए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना ये कैसे, यहाँ पे तो डब्बा होता था PDN का, यहाँ पे अब ये कैसे आ गए। तो PDN NMOS के होते हैं, तो मैंने NMOSes ही बनाए हैं। इन पे मैंने इनपुट दिया है, इस पे A दिया है, इस पे B दिया है, इस पे C दिया है, और ये नीचे वाला ट्रांजिस्टर है, ये ऊपर वाला PMOS है। ठीक है, अब जो ये ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं, इनकी अपनी कुछ पैरासिटिक कैपेसिटेंस होती है। लेट अस से इसकी C1 है, लेट अस से इसकी C2 है, लेट अस से इसकी C3 है। ठीक है, और एक क्लॉक है। अब हमारे पास 2 फेज़ होते थे ना, एक प्री चार्ज फेज़, एक एवेलुएशन फेज़। प्री चार्ज फेज़ में हम क्या देते थे, क्लॉक को 0, तो क्लॉक को 0 दिया, इसको 0 दिया, ये ऑफ हो गया, तो नीचे का पाथ ही ख़त्म हो गया। अब चाहे इनपुट मेरा कुछ भी हो, 0 हो या 1 हो, अगर ये 0 0 0 हो तो ये भी ऑफ, ये 1 1 1 हो तो ये ऑन होगा, मगर नीचे तो ऑफ है ना, तो ये वाला पाथ ख़त्म हो गया। तो पाथ कौन सा बचा, सिर्फ ये वाला। तो यहाँ पे मेरा कैपेसिटर हो गया VDD तक चार्ज। हमें पता है चार्ज किसके बराबर होता है, C इंटू वी, तो चार्ज कितना होगा, C का वैल्यू है CL और V क्या आ रहा है, VDD। सो दिस बिकम्स हमारा इक्वेशन नंबर 1, CL इंटू VDD। अब हम जब इवैल्यूएशन फेज़ में गए, इवैल्यूएशन फेज़ क्या करता है, उसमें हमें क्लॉक को देना है 1, और ये हमने इससे पहले भी देखा था ना, चाहे इनपुट कुछ भी हो प्री चार्ज फेज़ में हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही मैंने कहा, चाहे इनपुट कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क हमें कब पड़ेगा, इवैल्यूएशन फेज़ में। जब मैंने क्लॉक को 1 दिया, ये तो बंद हो गया, ये तो ऑन हो गया, अब मुझे फ़र्क पड़ेगा अगर ये इनपुट्स मेरे 3 1 है, 1 1 1, मुझे पूरा डिस्चार्ज पाथ मिल गया, तो ये कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा और वी आउट मेरा 0 हो जाएगा। तो प्रॉब्लम कोई नहीं आ रही है जब तीनों इनपुट 1 थे। प्रॉब्लम अब आएगी अगर मेरा कोई इनपुट, फॉर एग्जांपल मेरे 2 इनपुट अब 1 है, अब मेरा ये 1 है, ये 1 है, मगर ये 0 है, तो प्रॉब्लम आ गई। अब यहाँ पे ये 0 है ना, तो ये तो बंद हो गया पाथ, तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ गई। तो कैपेसिटर अब जब ये डिस्चार्ज करेगा ना यहाँ से, इसको यहाँ पे यहाँ पे ये कैपेसिटर भी मिलेगा, इसको यहाँ पे ये कैपेसिटर भी मिलेगा, इधर तक तो पाथ इसको मिल रहा है ना, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, ये दोनों ऑन है, तो ये कैपेसिटर भी इंक्लूड हो गया, ये कैपेसिटर भी इंक्लूड हो गया। ठीक है,
तो मैंने यहाँ यही लिखा है, जो ये लोड कैपेसिटर है इसके साथ 2 कैपेसिटर और इंक्लूड हो गए। ये मैंने स्विच बनाया है, ये स्विच असली में ये मॉस है। मॉस डिवाइसेस, मॉस तो स्विच ही होता है ना एक, अब मैंने एन मॉस की जगह यहाँ पे स्विच दिखाया, ये एस है, ठीक है, ये स्विच है, ये स्विच है। तो ये इसके साथ मुझे 2 कैपेसिटर आ गए, C1 और C2। अब जो ये C1 और C2 जो CL है ना, इसके पास को चार्ज था, जो था ये, ठीक, ये हमने देखा ना चार्ज होता है C/V के बराबर। अब इसको ये 2 कैपेसिटर और मिल गए। अब जो ये चार्ज है ना, इसको अपना ये चार्ज इस कैपेसिटर के साथ भी शेयर करना पड़ रहा है, इस कैपेसिटर के साथ भी शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सो नाउ द चार्ज CL विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू C1 और C2। तो ये इसको थोड़ा सा चार्ज C1 को देगा, कुछ चार्ज C2 को देगा और कुछ अपने पास ही पकड़ेगा, ठीक। अब लेटस से लेटस से जब हमारा चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, मतलब जब हमारा स्टार्ट प्री चार्ज फेज में आउटपुट हमें क्या आया था, VDD। अब हम चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेटस से अब जो आउटपुट है वो VDD से चेंज होकर VA हो गया, ठीक है। तो अब हमें लगाना है चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कैन ईदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन ईदर बी डिस्ट्रॉयड। तो पहले चार्ज था CL इंटू VDD, फिर उसके बाद चार्ज क्या था, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। तो ये तो आ गया CV। अब C का अब यहाँ पे V कितना है दूसरे केस में, VA, क्योंकि वोल्टेज हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद VA हो गया। C क्या है, अब हमारे पास लोड कैपेसिटर भी है, ये कैपेसिटर भी है और ये कैपेसिटर भी है। तो हमने इनको इक्वेट किया, क्योंकि चार्ज कैन ईदर बी क्रिएटेड, इट कैन ईदर बी डिस्ट्रॉयड, तो दोनों चार्ज इक्वली होंगे। तो वहाँ से हमने VA का वैल्यू निकाला, वो आएगा, तो मैं दिखाता हूँ कैसे आएगा। अब यहाँ से हमें VA निकालना है, तो VA किसके बराबर आएगा, CL इंटू VDD, CL इंटू VDD डिवाइडेड बाई ये, इस सारे को वहाँ डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई CL प्लस C1 प्लस C2, तो ये आया VA। अब अगर मेरा ये CL और ये C2 0.5 CL के बराबर है, तब मेरा VA आता है VDD बाई 2। मगर VA क्या है, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर आफ्टर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा पहले आउटपुट था VDD, और अब हमारा आउटपुट ही चेंज हो गया VA में, अब वो आ रहा है VDD बाई 2, मतलब वो हाफ से रिड्यूस हो रहा है। आवर एक्चुअल आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट वाज VDD, बट आउटपुट हैज़ चेंज टू VDD बाई 2। तो अब ये VDD अगर ये 1 है तो ये हो गया 1/2, तो ये 1 है, ये 1/2 है 0.5। अब ये डिपेंड करता है सर्किट पे कि सर्किट का नॉइज़ मार्जिन क्या है। वो इस 0.5 को लॉजिक 1 भी ले सकता है, वो इसको लॉजिक 0 भी ले सकता है। एक्चुअली तो इसको लॉजिक 1 लेना है, मतलब ले तो ये 0 भी सकता है, तो प्रॉब्लम तो आ गई कुछ। तो यही हमारी प्रॉब्लम है यहाँ पे चार्ज शेयरिंग की वजह से। हेयर वी कैन सी आइडियली जो VA था वो VDD होना चाहिए था, मगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारा आउटपुट ही गिर रहा है। अब अगर आउटपुट इतना गिर गया कि सर्किट उसको लॉजिक 0 मानेगा, हमें एक्चुअली लॉजिक 1 चाहिए था, मगर सर्किट उसको लॉजिक 0 बोल रहा है, तो हमें तो प्रॉब्लम हो गई ना। तो इसी को हम चार्ज शेयरिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। अब इस प्रॉब्लम का और चार्ज लीकेज प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।